की। हाथरस कांड की पीड़ित के भाई ने बताया कि उनका परिवार आज ही हाईकोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ जाएगा। पूरा परिवार रात में ही लखनऊ में रुकेगा। और वहीं जब पीड़ित परिवार के भाई से नकली भाभी पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गया। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित का भाई मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कल आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पेशी है। कौन कौन आपके परिवार के सदस्य यहाँ से जा रहे हैं? कौन कौन से पुलिस के अधिकारी आपके साथ जाएंगे? देखिए, हमारे साथ तो हम लोग पाँच जने जाएंगे। मेरे मम्मी और पापा और हम दोनों भाई और मेरी पत्नी जाएंगी। और अधिकारी का सवाल है, अधिकारी बताओ पता नहीं कौन कौन जगह, ये हमें इतना पता नहीं है। और उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी सुरक्षा से लेके पूरे वहाँ तक और वापस अपने सुरक्षित यहाँ पे छोड़ेंगे। आपके रहने खाने की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। मतलब आज ही रहे हैं आप लोग, रात को रुकेंगे लखनऊ में ही आप लोग? कल वहाँ पर हमारा जो भी पेश होना है हमारा। तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आ गया है। कल या परसों तक सीबीआई की टीम जो है वो भी आपके गांव पहुंच जाएगी। तो उम्मीद क्या है? एसआईटी की जांच तो चली रही है, 16 तारीख को उनको जो है वो लगातार चल रही है, उनको वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन जब सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, एसआईटी अपना काम कर रही है, सीबीआई करेगी, वो भी अपना काम करेगी। हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। निष्पक्ष जब जांच पूरी तरह से हो और बेटी को न्याय चाहिए, बहन को न्याय चाहिए, सभी की बहन है, अब तो इसे न्याय मिलना चाहिए बस। एक आरोप लग रहा है आप लोग के परिवार पे कि 16 तारीख से 22 तारीख तक एसआईटी के हवाले से लग रहा है कि एक महिला जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी वो पहुंची है और वो आप लोगों को साथ थी, वो आप लोगों को भड़का रही थी, तभी आप लोग लगातार 16, 19, 21। जी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये झूठ बोला गया है और ऐसा कुछ नहीं है। हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले चुकी सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। और यही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में यह अपील भी की कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। जांच कर रही एसआईटी टीम को अब तक जो तथ्य मिले वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग के साथ साथ नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। और थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपनी जांच में शामिल करेगी। सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। दीपक, क्या जानकारी? दीपक, शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अजीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जल्द ही सीबीआई अब शुरू करेगी जांच। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया और सीबीआई ने उस एफआईआर को रजिस्टर्ड किया है जो पीड़िता के भाई की तरफ से सबसे पहले यानी 14 तारीख को जो एफआईआर हाथरस के चंदपा थाने में दर्ज कराई थी, वही एफआईआर उन्होंने अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया। और अब कल से या कल परसों किसी भी समय सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए हाथरस पहुँच सकती है। लगभग 1 दर्जन सदस्य इस पूरे मामले में जाँच करेंगे। सीबीआई की तरफ से जो बात आ रही है कि उन्होंने सारे मामले को उसमें सम्मिलित कर लिया और जैसे जैसे वो यूपी सरकार की तरफ से उन्हें प्रूफ मिलते जाएंगे, एफआईआर की कॉपी मिलती जाएगी, जो तथ्य हैं एसआईटी की जांच में वो मिलते जाएंगे, वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाते जाएंगे। हालांकि खबर आ रही है कि छोटा सा सवाल जल्दी से, जो ये पहली एफआईआर आप बता रहे हैं, जो पीड़ित परिवार की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें सिर्फ एक आरोपी का जिक्र था? देखिए, बिल्कुल जो 14 तारीख को एफआईआर थी उसमें मारपीट का था मामला और सिर्फ संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में उसको 16 तारीख को 3 लोगों का नाम बढ़ाया गया, 19 को छेड़खानी और 22 को रेप का मामला आया। तो अभी पहली एफआईआर को रजिस्टर्ड किया क्योंकि जांच की शुरुआत वहीं से होगी और जैसे जैसे चूंकि जो पहली एफआईआर है उसी से शुरू करेगी सीबीआई भी अपनी जांच का सिलसिला और क्रमवार जैसे जैसे एफआईआर में जो चंदपा थाने में हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इस वक्त सब प्राथमिकता ये भी कि जो पीड़ित परिवार है उन्हें सुरक्षा दी जाए और इसीलिए फैसला लिया गया कि गांव में उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं।
और हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी और ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। और यही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी। यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने किसने क्या क्या देखा, इसे पूरी तरह एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। यानी अजीत, अब देखिए, एक तरफ तो 40 लोगों से पूछताछ की बात और उसी के साथ साथ रिक्रिएशन भी करना चाह रही है एसआईटी। देखिए, बिल्कुल एसआईटी घटनास्थल का रिक्रिएशन भी करेगी क्योंकि वो अभी तक नहीं कर पाई थी, अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही थी। इसके साथ ही वो 40 लोग जिनसे पूछताछ कर रही है एसआईटी, लगातार क्रमवार उनको सम्मन और नोटिस दिया गया क्योंकि ये वो 40 लोग हैं जो घटना के डे 1 से और लास्ट डे तक वहाँ मौजूद थे। वो चाहे चंदपा थाने की बात हो, घटनास्थल की बात हो या फिर अस्पताल से लेकर जो और मामले हैं वहाँ जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, 100 को अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन सभी से एसआईटी पूछताछ करेगी। और इसके साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे, तत्कालीन एसएचओ जो दिनेश वर्मा थे, उसके अलावा जो पुलिसकर्मी थे उनसे भी पूछताछ करेगी। यानी घटनास्थल का जो सीन का रिक्रिएट करना है वो करेगी और पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रखेगी क्योंकि सीबीआई ने अब केस को टेक ओवर कर लिया है, एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर ली है। अब वो अपनी जांच शुरू करेगी। उसके पहले एसआईटी भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर अपनी चीजों को समेटना चाहती क्योंकि उसे भी सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखना होगा। अर्पिता, यानी मनोज, देखिए, एक तरफ तो सीबीआई जांच भी अब यहां पर होने वाली है, जल्द ही सीबीआई जांच शुरू कर देगी, वहीं दूसरी तरफ वो जो रहस्यमय महिला है उस पर भी नजर है कि आखिरकार उससे कब पूछताछ होगी। तो पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस कह रही है कि अगर उसके नक्सली कनेक्शन है, ऐसी कोई महिला है जो नक्सली कनेक्शन रखती थी, जो हाथरस तक पहुंची थी, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस भी उस पूरी जांच में मदद भी करेगी और अपनी तरफ से भी जांच करेगी। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि सीबीआई अगर अपनी जांच शुरू करती है कि सीबीआई इस नक्सली कनेक्शन के बारे में जो जौलपुर से महिला गई, इस बारे में उनसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जानकारी लिए या उसका नाम शेयर करे या फिर जो यूपी की एसआईटी है वो उसका नाम शेयर करे, क्योंकि अभी तक उस महिला का जो नाम है जिसके नक्सली कनेक्शन बताए जा रहे हैं, जो उस समय हाथरस में मौजूद थी, तो पुलिस कह रही है कि एक बार वो नाम हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम आगे इस जांच में किसी भी हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल हाथरस केस पर सुनवाई करेगा। आज शाम को यूपी पुलिस के अधिकारियों की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जा सकता है। डीआईजी शलभ माथुर की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जाएगा। और पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रशासन को आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश किया जाए और इसी वजह से पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित परिवार को अपनी सुरक्षा में लखनऊ ले जाएंगे। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में आज ही पीड़ित परिवार को हो सकता है कि उनको लखनऊ ले जाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पीड़ित परिवार की कल पेशी है। पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की कल पेशी होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के घर पे हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये गाड़ी, इसी से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है रोजाना अप डाउन करते हैं, गाँव आते हैं। और एक यही तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए मुस्तैद है। 2 जवान यहाँ पर बाहरी गेट पे जो हैं वो मौजूद हैं और इसी तरीके का नजारा गांव के चप्पे चप्पे पर भी तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान जो लगातार तैनात है, लोकल LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी गाँव के चप्पे चप्पे पर इलाके में हैं। और एक और तस्वीर देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर है। और एक देखिए, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर कि जो भी शख्स अंदर प्रवेश करता है, ये गैलरी है पीड़ित परिवार के घर की तरफ जाने के लिए, तो ये मेटल डिटेक्टर से होकर जाना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। ये सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर। इस तरीके से 5 सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया गया है। एक और नजारा देखिए, यहाँ पर महिला सुरक्षा यहाँ पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बाकायदे यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि कौन आते हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कौन जाते हैं। इस तरीके से तो हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने भी
अपना नाम वगैरह दर्ज कराया है इसमें। तो इस रजिस्टर को पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है कि कौन पीड़ित परिवार से आ रहे हैं मिलने के लिए, कौन कितने बजे आते हैं। तो और सीनियर अधिकारी जो हैं इसका पूरी तरीके से जायजा लेते हैं। ये जो रास्ता है ये पीड़ित परिवार के घर की तरफ जा रहा है, वहां भी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हमेशा मौजूद रहते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जो कल सुनवाई होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी इस केस की। अर्पिता, अपना सवाल दोहराएं। दीपक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो कल देखिए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हाथरस केस पर सुनवाई होनी और ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि इसमें जो अब तक की जांच हुई है, जो अब पीड़ित परिवार की तरफ से अब तक जो भी चीज़ें कही हैं वो सब हाईकोर्ट में सुनी जाएंगी। और इसी को लेकर आज परिवार वहां जा रहा है और कोशिश यहां पर यही रहेगी कि हर चीज़ वो वहां पर रखे और किस तरह से बयान उनके सुने जाएंगे, किस तरह से रिपोर्ट के बारे में खाका तैयार जो किया गया था उसके बारे में जानकारी लेगी। ये कोर्ट के अंदर होगा, लेकिन अभी तक ये साफ हो पाया नहीं है कि कोर्ट में क्या क्या चीज़ें इनसे पूछी जाएंगी और क्या क्या चीज़ें वो बताएंगे। ये सब परिवार और जो पीड़ित परिवार है उसके लोगों ने अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है। ठीक है, यानी दीपक जैसी जानकारी देख रहे हैं, हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील नामित किया और इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। तो कल बहुत महत्वपूर्ण इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि जो जानकारी अभी सामने आ रही है, हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। अजीत, देखिए, बिल्कुल विनोद शाही को यूपी सरकार ने नामित किया है और वही इस पूरे मामले की देखरेख करेंगे, केस लड़ेंगे। हालांकि डबल एजी को भी लगाया गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच यानी लखनऊ में कल पीड़ित परिवार से की सुनवाई है और खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था। लिहाजा आज परिवार को देर रात यहाँ लाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर हैं, वो चाहे एसीएस हो, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हो, डीजीपी हो, सभी लोग अदालत में मौजूद रहेंगे, एडीजी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अदालत ने कहा कि सभी लोग आए और अपना पक्ष रखें। पीड़ित परिवार भी अपना पक्ष रखेगा, उत्तर प्रदेश के आला अफसरान भी अपना पक्ष रखेंगे। विनोद शाही को इसलिए नियुक्त किया गया कि वो सरकार की तरफ से पूरा पक्ष कोर्ट के सामने रख सकें। ठीक है, अजीत रहिए आप हमारे साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती राजस्थान और यूपी में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने इस बीच कांग्रेस को घेरा और यह आरोप लगाया कि यूपी की तरह राजस्थान में भी निर्दोषों की हत्या और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो चिंताजनक है। उन्होंने राजस्थान में कानून की जगह जंगल राज बताया। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि यूपी की तरह राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेसी राज में वहां हर प्रकार के अपराध और उनमें खासकर निर्दोषों की हत्या, दलित और महिलाओं का उत्पीड़न आदि चरम सीमा पर है। अर्थात यहां भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अति शर्मनाक और अति चिंताजनक। लेकिन यहां कांग्रेसी नेता अपनी सरकार पर शिकंजा कसने की बजाय खामोश हैं। इससे ये लगता है कि यूपी में अभी तक जिन भी पीड़ितों से ये मिले हैं तो ये केवल इनकी वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं। जनता ऐसी ड्रामेबाजियों से सतर्क रहे, बीएसपी की ये सलाह है। वहीं महिलाओं के खिलाफ घटनाओं पर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक सच ये है कि ज्यादातर भारतीय दलित, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है कि उनकी वजह से किसी का रेप नहीं हुआ। ज्यादातर भारतीय भी यही कहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हाथरस केस के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी की तारीफ की। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हाथरस केस में सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की और सीबीआई को जांच सौंपी। योगी जी कितने होनहार मुख्यमंत्री है वो पूरे भारत जानती है। और उनका क्या रिएक्शन था, जो आधिकारिक रूप से पुलिस की तरफ से जहाँ इस हथरास की घटना को लेके जहाँ जिन लोगों ने भी गलत तरीके से इसको हैंडल किया, सबको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ मांग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि मनीष शुक्ला के लिए सीबीआई की मांग की जा रही है, कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। योगी जी ने पहले ही सीबीआई जांच उनकी आदेश उन्होंने दे दी है। और
इस बीच बड़ी खबर, हाथरस केस में मथुरा से गिरफ्तार 4 आरोपियों से ईडी की पूछताछ होगी। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से ईडी कल मथुरा जेल में सवाल जवाब कर सकता है और चारों से फंडिंग के एंगल से पूछताछ होगी। पूछताछ में सुराग मिलने पर ईडी केस भी दर्ज कर सकती है। इन चारों को कुछ दिन पहले दिल्ली से हाथरस जाते हुए रास्ते में मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। अजीत, देखिए बिल्कुल अल्पिता, ये वो 4 आरोपी हैं जिनकी कड़ी हाथरस कांड में हिंसा फैलाने से जुड़ी थी। इनके पास से वेबसाइट के डिटेल्स बरामद हुई हैं, जिस वेबसाइट के तहत यानी हाथरस जस्टिस फॉर हाथरस जो वेबसाइट बनाई गई थी उससे हिंसा फैलाने, अपनी पहचान छुपाने, इन सब से जुड़े साहित्य भड़काऊ बरामद हुए थे। 6 मोबाइल फोन इनसे बरामद हुए हैं, एक लैपटॉप बरामद हुआ और मथुरा में जो FIR दर्ज है अर्पिता उसमें कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं। FIR में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कश्मीर का मुद्दा, मॉब लिंचिंग, मजदूरों का प्लान, इन सब को लेकर भी प्रदेश में हिंसा फैलानी है और दंगे भड़काने हैं और विदेशी फंडिंग कैसे एकत्रित किया जाए उसमें भी वेबसाइट में जिक्र है। उसके सबूत पुलिस के पास है जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और अब कल ईडी मथुरा जेल जाकर इन सब से पूछताछ कर सकती है और जो विदेशी फंडिंग की बात है उस पर ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो कल इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। बिल्कुल, यानी हाथरस केस में मथुरा से जो गिरफ्तार 4 आरोपी से ईडी की पूछताछ होगी। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से ईडी कल मथुरा जेल में सवाल जवाब कर सकता है। ये बड़ी जानकारी, आप सब बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।